गैस और तेल के संकट के बीच आज पीएम मोदी यूएई पहुंचे, जहां उन्होंने यूएई के साथ एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता किया। पीएम जब यूएई की वायु सीमा में पहुंचे तो उन्हें यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। इस वक्त पीएम का यूएई जाना अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है कि 1.5 घंटे के इस दौरे से भारत और यूएई पहले से और करीब आएंगे। दोनों देशों के रिश्ते समुद्र से ज्यादा गहरे होंगे। हॉर्मूज बंद करके ईरान यूएई पर हमले कर रहा है। हॉर्मूज के दाम पर ईरान अमेरिका और खाड़ी देशों को ब्लैकमेल कर रहा है। यूएई ने इसका इलाज खोज निकाला है। इसी के तहत यूएई ने ओपेक से निकलने का फैसला किया और अब वो एक पाइपलाइन पर काम कर रहा है। भारत को लेकर भी खबर है कि वो समुद्र के अंदर तेल और गैस की सप्लाई के पाइपलाइन बिछाने जा रहा है, जिसके पूरे होने पर हॉर्मूज की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हॉर्मूज पर निर्भरता में काफी कमी आएगी। ऐसे में भारत यूएई से जितना चाहे उतना तेल आयात कर सकेगा। इसकी एक वजह यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से निकलना है, जिसके बाद यूएई के ऊपर कोटा उत्पादन की कोई सीमा नहीं होगी। दो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये 8वां यूएई दौरा है। यूएई पर ईरान के हमलों के बीच प्रधानमंत्री का वहां जाना और यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करना न सिर्फ इस रिश्ते की अहमियत को बताता है, बल्कि 5 देशों के दौरे में सबसे पहले यूएई जाना इस बात की घोषणा है कि भारत यूएई के साथ था, है और रहेगा। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूएई के 1.5 घंटे के दौरे से भारत को क्या मिला? वे इतने कम वक्त के लिए यूएई क्यों गए? भारत और यूएई किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में हॉर्मूज का पक्का इलाज साबित होगा? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुए अहम समझौते से मिलता है, जिसके केंद्र में भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व समझौता हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, तेल भंडार मजबूत होंगे और एलपीजी, एलएनजी की स्टोरेज में मदद मिलेगी। एलपीजी सप्लाई को लेकर हुए समझौते से एलपीजी की सप्लाई मजबूत होगी। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, तकनीक साझा करने और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। गुजरात के वाडनार पोर्ट में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने की सहमति से शिपिंग और तटीय ढांचा मजबूत होगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यूएई ने भारत में $5 बिलियन निवेश करने का फैसला लिया है। तो सिर्फ 1.5 घंटे के यूएई दौरे में नरेंद्र मोदी ने भविष्य में किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने वाले समझौते किए। आगे कभी भारत की ऊर्जा जरूरतें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से प्रभावित ना हो, इसके लिए भारत सरकार की बड़ी तैयारी करने को लेकर एक रिपोर्ट आई है।
जिसका निचोड़ ये है कि ओमान से भारत तक समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी। भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन 2000 किलोमीटर लंबी होगी। इसके जरिए गैस ओमान से सीधे भारत में गुजरात के तट तक पहुंचेगी। इससे भारत को रोजाना करीब 31 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस डिलीवर होगी। ये पाइपलाइन देश में डिमांड को पूरी करने में मदद कर सकती है। इस पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इसे पूरा करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यूएई ने अपनी तेल कंपनियों को पश्चिम पूर्व पाइपलाइन परियोजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है ताकि 2027 तक गुजरात की निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सके। यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। मतलब यूएई अपने यहां से गैस और तेल निकालने की क्षमता को डबल कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से इस गैस तेल को हॉर्मुज बाईपास करके लाने के प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करे तो भारत में गैस तेल की कमी ना हो। मतलब दोनों देशों के बीच संकट के समय में भविष्य को सुरक्षित करने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके भारत यूएई रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई की दोस्ती बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देश बेहतर भविष्य के निर्माण के लक्ष्य के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। यूएई से भारत अपनी जरूरत का 40% एलपीजी गैस आयात करता है, जिसके आने वाले दिनों में न सिर्फ बढ़ने बल्कि बिना किसी रुकावट के पहुंचना सुरक्षित होगा।